सुप्रभातम बच्चों। आज द्वितीय पाठ है बुद्धिर्बलवती सदा। इस पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ में पहले आपने पढ़ा था कि किस प्रकार से सियार के भड़काने पर वह बाघ स्त्री के सामने आता है और स्त्री समझ जाती है कि इस सियार के भड़काने पर ही ये बाघ यहाँ आया है। तो वह उसको सियार को डांटती है। क्या डांटती है वो इस श्लोक में समझेंगे। सबसे पहले इस श्लोक का लय सहित उच्चारण करते हैं। रे रे धूर्त त्वया दत्तं मह्यं व्याघ्रत्रयं पुरा विश्वासाधिकमानीये कथं यासि वदाधुना। इत्युक्ता धाविता तूर्णं व्याघ्रमारी भयङ्करा व्याघ्रूपी सहसा नष्ट गलबद्धशृगालक। इस श्लोक में वो स्त्री उस सियार को डांट रही है। तो स्त्री के डांटने पर वो बाघ डर जाता है और वो बाघ वहाँ से भाग जाता है। अब इस श्लोक को अन्वय से समझते हैं। देखिए, अन्वय से इस श्लोक को हम समझते हैं। रे रे धूर्त, अरे अरे धूर्त, त्वया तुम्हारे द्वारा, अरे अरे धूर्त तुम्हारे द्वारा, त्वया मतलब तुम्हारे द्वारा, मह्यम मुझे, पुरा पहले, पुरा मतलब पहले, व्याघ्र त्रयम तीन बाघ दत्तम दिए गए थे पहले। अरे बाघ, पहले तुमने मुझे 3 बाघ लाकर दिए थे। कितने बाघ लाकर दिए थे उसने? 3। विश्वास से अपि, विश्वास भी दिलाया था। विश्वास से अपि, विश्वास भी दिलाया था। क्या विश्वास दिलाया था? कि तुम मुझे हमेशा 3 बाघ लाकर दोगे। अद्य, आज, एकम आनिए, आज एक ही लाए हो, आज एक ही लाए हो। कथम यासी, एक ही लाकर, कथम मतलब किस प्रकार से, यासी अर्थात जा रहे हो। या देखो आनियम है, आनियम में आ उपसर्ग है, नी धातु और लेप प्रत्यय है। लेप का ये हटा दिया तो बचा ये, तो आ धन नी और ये बन गया आनिये लाकर। कथम यासी, कैसे जा रहे हो। अरे तुम आज एक ही लाकर कैसे जा रहे हो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इति, इस प्रकार, अधुना वद, अब बोलो, इस प्रकार अब बोलो, अब बोलो तुम एक ही लाकर क्यों जा रहे हो। इति उक्त्वा, इस प्रकार कहकर, उक्त्वा कहकर, भयंकरा, भयंकर रूप धारण करने वाली, भयंकर रूप धारण करने वाली, व्याघ्र मारी, व्याघ्र को मारने वाली, व्याघ्र को मारने वाली वह स्त्री तूर्णम धाविता, बहुत तेज गति से दौड़ी। किसकी तरफ? उस बाघ की तरफ। भयंकर रूप उसने धारण कर लिया और वो वहाँ से उस बाघ की तरफ दौड़ी। जब उस स्त्री ने ऐसा किया तो गलबद्ध शृगालक है। कैसा बाघ था वो? जिसके गले में सियार बंधा हुआ था, ऐसा वो बाघ था। तो ऐसा वो बाघ भी सहसा, अचानक, व्याघ्र भी सहसा, ऐसा बाघ भी सहसा अचानक, क्या किया? अचानक उसने नष्ट, भाग गया। ऐसा वो जो बाघ है वो भाग गया डर कर कि अरे ये तो मुझे मारने वाली है। तो वो बाघ वहाँ से भाग गया। देखो अब आगे क्या होता है, देखो। हे तन्वी, इसलिए कोमल अंग वाली स्त्री, एक कोमल अंग वाली स्त्री,
यहाँ पर एक कोमल अंग वाली स्त्री इस सेठ की पत्नी के लिए आया है। इस सेठ होता है वह बाहर कमाने के लिए जाता है, तो घर में उसकी जो पत्नी है वो अकेली रह जाती है। वो तो उसका मनोरंजन करने के लिए वह तोता और मैना लाता है। तो वह तोता और मैना उसकी पत्नी का मनोरंजन करते हैं विभिन्न कहानियों के माध्यम से। तो यहाँ पर जो कोमल अंग वाली स्त्री आया है वह उस सेठ की पत्नी के लिए ही आया है। आगे देखो, वह जो तोता मैना है वो क्या बोलते हैं उस स्त्री को कि अरे कोमल अंग वाली स्त्री, सर्वदा हमेशा सर्व कार्येषु सभी कार्यों में बुद्धिर बलवती, बुद्धि ही बलवान होती है। जितने भी काम है उन सभी काम में बुद्धि ही बलवान है। अर्थात हमारे ऊपर कोई भी संकट आ जाए, कोई भी विपत्ति आ जाए, तो उस समय हम अपनी बुद्धि का यदि प्रयोग लें, अपनी बुद्धि का प्रयोग लें तो अपनी बुद्धि के द्वारा उस संकट से निकल सकते हैं। इसलिए किसी भी संकट में हमें अपनी बुद्धि के द्वारा उस संकट से निकलने का प्रयास करना चाहिए। इस श्लोक में यही बात बताई गई है। बच्चों, ये आपको श्लोक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं आगे क्या बता रहे हैं। एवं प्रकारेण, इस प्रकार से बुद्धिमती स्त्री ने व्याघ्राज भयात, उस बाघ के भय से पुनः पी, फिर से मुक्ता अभवत, फिर से वो मुक्त हो गई, फिर से उसने बाघ से छुटकारा पा लिया। अतः एव, इसलिए ही, अतएव इसलिए ही, इसलिए क्या, उच्यते कहा जाता है, बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा, कि बुद्धि ए तन्वी, ए कोमल अंग वाली स्त्री, बुद्धि हमेशा सभी कार्यों में बलवान होती है। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे इस पाठ में क्या बताया गया। इस पाठ में बताया गया है कि कोई भी संकट हमारे सामने हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम से हमें घबराना नहीं चाहिए। उस समय अपनी बुद्धि के द्वारा उस प्रॉब्लम से, समस्या से, संकट से निकलने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप ऐसा करोगे तो आप सुखी रहोगे, और यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आप हमेशा दुखी रहोगे। तो बच्चों, आपको ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। पुनः मिलामः।